आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है वैभव माथुर और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव थॉट। देखिए आप लोग की स्क्रीन पर कितनी अच्छी और कितनी पॉजिटिव बात बोली गई है, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। एलिवेटर समझते हैं आप लोग? एलिवेटर बोलते हैं लिफ्ट के लिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें एक लिफ्ट लगी होती है, ठीक। आप लोग क्या करते हैं, उस लिफ्ट में बैठ जाते हैं और डायरेक्टली टॉप फ्लोर पर जहां पर भी आप लोगों को ऊपर जाना है वहां पे आप लोग आराम से पहुंच जाते हैं। मतलब जो साइड में स्टेयर्स लगी होती हैं उस बिल्डिंग में, उनका आप लोगों ने यूज नहीं किया। मतलब आप लोग शॉर्टकट तरीके से यूज करके आप लोग पहुंच गए, ठीक है। यही चीज आप लोग लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं। आप लोग सोचते हैं ना कि यार लाइफ में भी कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे कि मेरे को डायरेक्टली सफलता मिल जाए। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस थॉट को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि लाइफ में कोई ऐसी एलिवेटर मिलेगी जिसमें आप लोग बैठेंगे और डायरेक्टली आप लोगों की जॉब लग जाएगी, आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको स्टेयर्स लेनी ही लेनी पड़ेंगी। और ये स्टेयर्स क्या होती है? ये जो डेली बेसिस का जो हम लोग का वर्क होता है वो हमारे लिए स्टेयर्स का काम करती है, ठीक है। जैसे ही आप लोगों का बड़ा सा कोई गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए जो आप डेली डेली जो आपका रूटीन है, इस गोल को अचीव करने के लिए ये तो आप लोगों की स्टेयर्स हैं। कि डेली डेली छोटे छोटे वर्क्स का आप करते जाइए और डायरेक्टली आपका गोल अचीव हो जाएगा एक टाइम पर आकर। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए, ठीक है। तो इस थॉट को दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा कोई एलिवेटर आएगा जिसमें आप लोग बैठेंगे और आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक। तो मेहनत से पढ़ाई करते रहिए डेली बेसिस पर। जितना रूटीन जो जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उतना मेहनत डेली बेसिस पर बस करते जाइए, आप लोगों को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए हम लोग की 50 बेस्ट रिजल्ट की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लोग सेट नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आज मैंने बैकएंड फ्लोर बेस्ड पजल उठाई है। मतलब कुछ फ्लोर है, उस पर कुछ आपके बैकएंड फ्लोर है और कुछ फ्लोर पर कुछ पर्सन रहते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान से समझेंगे। आप लोग वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, तभी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है। 7 people PQRSTUV lives on separate floor of a 10 floor building in which 3 floors are vacant but not necessarily in the same order। ठीक है। ये बोल रहा है कि 7 लोग हैं, वो आपके 10 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 3 आपके वैकेंट फ्लोर हैं, ठीक। अच्छा तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 10 फ्लोर की बिल्डिंग को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। और ये फ्लोर किस तरीके से बोला है इसने? देखिए फ्लोर के बारे में भी बोला है। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, अबव फ्लोर अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 10। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब ये कहना चाह रहा है कि टॉप मोस्ट फ्लोर वाला 10 होगा, उसके नीचे 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 फ्लोर होगा, फिर 6 होगा, फिर 5th होगा, फिर 4th होगा, फिर 3rd होगा, फिर 2nd होगा और ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। समझ में आ गई बात? ये आपका 10th फ्लोर हो गया, ये आपका 9th फ्लोर हो गया, ये आपका 8th फ्लोर हो गया। दिस वन इज 7th फ्लोर, दिस वन इज 6th फ्लोर, दिस वन इज 5th, दिस वन इज 4th फ्लोर, दिस वन इज 3rd फ्लोर, दिस वन इज 2nd फ्लोर, दिस वन इज फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, समझ में आ गई बात? किस तरीके से आपने 10 फ्लोर की बिल्डिंग को बना लिया, ठीक है। अब इस 10 फ्लोर की बिल्डिंग में सिर्फ 7 लोग ही रहते हैं और 3 आपके वैकेंट फ्लोर हैं, ठीक। अच्छा तो आइए देखते हैं इसको। ऑल ऑफ देम वर्क एट डिफरेंट बैंक, आईसीआईसीआई, बीओआई, बीओबी, मतलब ये 7 के 7 लोग अलग अलग बैंक्स में काम करते हैं बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, ठीक। मतलब ये 7 पर्सन हैं, 10 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं, 3 आपके वैकेंट फ्लोर हैं और ये 7 के 7 पर्सन अलग अलग बैंक में काम करते हैं, ठीक। समझ में आ गई? क्या आपको कंडीशन दे रखी है? अच्छा अब यहाँ से आप लोग की कंडीशन स्टार्ट होती है, ठीक। अब बहुत ध्यान से पढ़ना है, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को पजल सिर्फ एक ही बार पढ़नी होती है और कंडीशन को साइड में नोट करते जाना है और फिर डायरेक्टली हम उसको प्लेस करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नो वन लिव्स बिटवीन टी एंड एस फ्लोर। अब इसको ध्यान से समझना है। देखिए ये बैकेंड फ्लोर वाली जो पजल होती है उसमें ये चीज बहुत ध्यान से देखनी होती है कि वो फ्लोर के बारे में बोल रहा है या फिर पर्सन्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें आएंगी इस टाइप की कंडीशन, तो इसीलिए मैंने ये पजल उठाई है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक। तो बहुत ध्यान से समझिएगा मैं इसको किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ। देखिए क्या दिया इसने, नो वन लिव्स बिटवीन टी एंड एस फ्लोर। टी और एस फ्लोर के बीच में कोई भी नहीं रहेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि टी और एस के बीच में कोई भी नहीं होगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से आपके पास तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ये तो बैकएंड फ्लोर है इसमें, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है? या तो टी के आसपास कहीं ऐसा आएगा, ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं आप बात के लिए, या तो टी के आसपास कहीं ऐसा आएगा तभी तो एस और टी के बीच में कोई नहीं होगा। या फिर एक दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि टी और एस के बीच में कोई एक बैकएंड फ्लोर आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ? टी और एस के बीच में अगर कोई बैकएंड फ्लोर आ जाएगा तब भी तो कोई पर्सन नहीं होगा टी और एस के बीच में, ठीक है। तो बैकएंड फ्लोर वाली पजल में यही चीज आपको ध्यान से समझ मतलब पढ़ना होता है, रीड कंडीशन को बहुत अच्छे से रीड करना होता है ताकि जो चीज एक्चुअली में वो बोल रहा है वो आप लोग कनेक्ट कर पाए, उस चीज को समझ पाए, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला है कि नो वन, कोई भी नहीं रहेगा टी और एस के बीच में, ठीक। तो यहाँ से तुरंत आपके दिमाग में ये दोनों पॉसिबिलिटी आ जानी चाहिए थी, ठीक है। कि ऐसा भी तो हो सकता है कि टी और एस के बीच में बैकएंड फ्लोर है, मतलब बैकएंड फ्लोर है तो उस पर तो कोई भी नहीं होगा ना, मतलब यहाँ से ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि टी के जस्ट आसपास में ऐसा हो, ठीक। ये चीज आगे समझ में, ठीक है। पहली कंडीशन ही बहुत अच्छी दे रखी थी यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये चीज आ गई होगी आप लोग के दिमाग में, अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या कंडीशन दी है।
कहाँ, द वन हु वर्क्स एट यूको बैंक लिव्स इमीडिएटली अबव द बैक एंड फ्लोर। ठीक है, मतलब जो पर्सन यूको बैंक में काम कर रहा है, जो पर्सन यूको बैंक में काम कर रहा है वो इमीडिएटली अबव रहता है किसके, बैक एंड फ्लोर के। अब मैं बैक एंड फ्लोर को इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, सर्कल बना के और मैंने क्रॉस दिखा दिया। ठीक है, ये मेरे तरीका है बैक एंड फ्लोर दिखाने का। आप जैसे चाहें अपनी सुविधा के अनुसार उस तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपका यू बना हुआ है, ठीक, मतलब बैक एंड फ्लोर के जस्ट ऊपर यूको बैंक वाला रहता है। क्लियर हो गई बात, आगे देखते हैं। यू डजंट वर्क एट ओबीसी बैंक, यू हमारा ओबीसी में वर्क नहीं करता है, तो नोट कर लेते हैं कि यू हमारा ओबीसी में वर्क नहीं करता है। ये मैंने नोट कर लिया, ओबीसी का आगे क्रॉस लगा लिया, यू हमारा ओबीसी में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द वन हु लिव्स एट द टॉप मोस्ट फ्लोर वर्क्स एट द बीओआई बैंक। ठीक है, मतलब जो टॉप मोस्ट फ्लोर पर है वो बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है। तो दो कॉलम और बना लेते हैं, एक मिनट, ये लाइन अलग ही जा रही है, एक मिनट, दो कॉलम और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक पर्सन का हो जाएगा और एक बैंक का हो जाएगा। ये मैंने पर्सन वाला कॉलम बना लिया, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर बैंक वाला कॉलम बना लिया। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है ये, देखिए क्या बोला इसने, यू लिव्स इमीडिएटली अबव द क्यू फ्लोर। अच्छा, उससे पहले ये क्या बोला था, द वन हु लिव्स एट द टॉप मोस्ट फ्लोर वर्क्स एट बीओआई बैंक। ठीक, मतलब जो टॉप मोस्ट फ्लोर पर है वो बीओआई में काम करता है, तो ये टॉप मोस्ट फ्लोर है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर बीओआई आ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, चलिए आगे देखते हैं। यू लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू फ्लोर। ठीक, यू लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू फ्लोर, क्यू के जस्ट ऊपर यू रहता है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्यू के जस्ट ऊपर यू रहेगा। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया यहाँ पर। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। देयर आर टू फ्लोर गैप बिटवीन यू एंड एस फ्लोर। अब ये इस चीज को ध्यान से समझना है, यहाँ पे बोल रहा है देयर आर टू फ्लोर गैप बिटवीन यू एंड एस फ्लोर। ठीक है, तो बैक एंड फ्लोर वाले में ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी होती है कि उसने फ्लोर बोला है या फिर पर्सन बोला है। ठीक, तो इसने बोला है यू और एस के बीच में दो फ्लोर हैं, ठीक है, दो पर्सन नहीं बोले हैं। ठीक है, अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिए, जो चीज मैं आप लोगों को समझाने चाह रहा हूँ। देखिए, अगर वो बोलता कि यू और एस के बीच में दो पर्सन है, ठीक, तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि हो सकता है यू और एस के बीच में कोई ना कोई बैक एंड फ्लोर भी हो सकता है, उसके बाद दो पर्सन आ जाए। समझ रहे मेरी बात की, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये बस आपको बैक एंड फ्लोर वाले पजल में ध्यान देना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसलिए उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि यू और एस के बीच में दो फ्लोर है, पर्सन नहीं बोला है उसने। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान से समझनी है। समझ गए मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, अगर वो बोलता है कि यू और एस के बीच में दो पर्सन है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि हो सकता है यू और एस के बीच में कोई बैक एंड फ्लोर हो, उसके बाद दो पर्सन हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, समझ रहे मेरी बात क्लियर। तो यहाँ पे उसने फ्लोर बोला, इसलिए ये चीज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। ये सिर्फ बैक एंड फ्लोर वाले पजल में आप लोग को ध्यान देना होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया करिए कि ये फ्लोर के बारे में बात की हुई है या फिर पर्सन के बारे में बात की हुई है। ठीक, ये चीज आगे समझ में, जैसे यहाँ पर कंडीशन बन रही थी ना हमारी बैक एंड फ्लोर वाली, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आना बहुत जरूरी है। ठीक, और ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, मतलब यू और एस के में दो फ्लोर हो गए। ठीक, समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं। टी लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर एंड वर्क्स एट बीओबी। टी हमारा सेकंड फ्लोर पर रहता है और बीओबी में काम करता है, तो इसको नोट कर लेते हैं। सेकंड फ्लोर ये है, टी हमारा यहाँ रहता है और बीओबी में काम करता है, मतलब ये कंडीशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखी थी, तो मैं इसको डायरेक्टली प्लेस कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। बी लिव्स बिलो टी फ्लोर, टी के नीचे रहता है बी, तो देखिए टी के नीचे सिर्फ एक ही प्लेस खाली है बी के लिए, तो बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज, आगे देखते हैं। द वन हु वर्क्स एट बीओआई लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु वर्क्स एट यूको बैंक। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है, द वन हु वर्क्स इन बीओआई, मतलब जो बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है, लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु वर्क्स इन यूको बैंक, मतलब यूको बैंक के जस्ट ऊपर वाला बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया अगर यहाँ पर है तो यूको सीधी सी बात है यहीं पर आएगा, और यूको के जस्ट ऊपर बैंक ऑफ इंडिया वाला पर्सन बोला है ना उसने। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस चीज के लिए, उसने बोला है कि यूको के जस्ट ऊपर बैंक ऑफ इंडिया वाला पर्सन काम करता है, मतलब बैंक ऑफ इंडिया वाला पर्सन रहता है यूको के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर, तो बैंक ऑफ इंडिया के जस्ट नीचे यूको आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब यूको के साथ देखिए ये वाली कंडीशन दी हुई है, यूको के जस्ट नीचे बैक एंड फ्लोर है। ठीक है, कंडीशंस को आपस में अगर आपको कोई कंडीशन लिंक मिल रही है तो तुरंत उसको वहां पर प्लेस कर दीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि एक बार पढ़ ही लूं फिर बाद में लिंक करूं। ठीक, जो जो मिलती जा रही है उसको डायरेक्टली लिंक करते जाइए। यूको के जस्ट नीचे उसने क्या बोला था, बैक एंड फ्लोर है। अब इस वाली कंडीशन को लिंक कर सकते हैं ना, यूको जो हमने प्लेस कर दिया तो उसके नीचे बैक एंड फ्लोर, मतलब एक बैक एंड फ्लोर हमें मिल गया यहाँ पर, तो ये हमारा बैक एंड फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का बैक एंड फ्लोर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये वाली कंडीशन हम लोगों ने यूज कर दी, इसे क्रॉस कर दीजिए। ठीक, आगे देखते हैं कहां तक रीड कर लिया था हम लोगों ने, अब यूको बैंक। ठीक, अब आगे देखते हैं। द वन हु लिव्स एट द फोर्थ फ्लोर वर्क्स एट एचडीएफसी बैंक, मतलब जो फोर्थ फ्लोर पर रहता है वो एचडीएफसी बैंक में काम करता है, तो फोर्थ फ्लोर ये हो गया हमारा, एचडीएफसी बैंक को मैं यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलिए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एस एंड यू आर सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एस एंड बी। ठीक है, अब इस कंडीशन को बहुत ध्यान से समझना है। देखिए क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एस एंड यू आर सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एस एंड बी, मतलब एस और यू के बीच में जितने फ्लोर होंगे उतने ही एस और बी के बीच में फ्लोर होंगे। ठीक, समझ में आ रही है, फ्लोर बोला इसने। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, पर्सन नहीं बोला है, फ्लोर बोला है। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एस एंड यू आर सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एस एंड बी, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ। एस और यू के बीच में जितने फ्लोर हैं उतने ही एस और बी के बीच में फ्लोर होंगे। ठीक है, ये मेरा नोट करने का तरीका है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ कि फ्लोर के बारे में बोल रहा है, पर्सन के बारे में नहीं बोल रहा है। ठीक, अगर पर्सन के बारे में बोलता तो यहाँ पे बैक एंड फ्लोर है, मतलब अलग कंडीशन हो सकती थी। ठीक, जो चीज यहाँ पर पॉसिबल थी। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। ठीक,
मतलब फ्लोर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एस और यू के बीच में जितने फ्लोर होंगे उतने ही एस और बी के बीच में फ्लोर होंगे। क्लियर हो गई ये बात? आगे देखते हैं। द वन हु वर्क्स एट द आईसीआईसीआई बैंक लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, मतलब आईसीआईसीआई बैंक वाला इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। तो इसको जरा चेक कर लेते हैं ऊपर से। देखिए ये हमारा इवन नंबर है, इस पे तो ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा, उसके बाद इवन नंबर ये है, ये हमारा एम्प्टी है, मतलब ये खाली है, बैकेंड फ्लोर है, इस पर तो कोई पर्सन आएगा नहीं। उसके बाद इवन नंबर कौन सा है? 6। हाँ, मतलब ये खाली है, मतलब यहाँ पे हमारा आईसीआईसीआई आ सकता है। चलिए उसके नीचे देख लेते हैं। फोर्थ फ्लोर पर देखिए ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक वाला पर्सन प्लेस्ड है, तो इस पे नहीं आ सकता। ठीक है, आईसीआईसीआई वाला इस पे नहीं आ सकता। अच्छा, फोर्थ के नीचे कौन सा इवन नंबर है? सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पर ऑलरेडी बीओबी प्लेस है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो डायरेक्टली मैं आईसीआईसीआई को यहाँ पर ही रखूंगा, सिर्फ एक ही कंडीशन बच रही है आईसीआईसीआई वाले के लिए। ठीक, समझ में आ गई ये बात? आईसीआईसीआई वाला उसने क्या बोला था? इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, सारे फ्लोर ऑलरेडी फिल्ड थे, सिर्फ ये वाला फ्लोर खाली था इवन नंबर में, तो इसमें हमारा आईसीआईसीआई आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। यहां तक हो गया। नॉट मोर देन वन फ्लोर इज बिटवीन टी एंड एस फ्लोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसने बोल दिया ना, यहाँ पे बोला है देखिए नॉट मोर देन वन फ्लोर इज बिटवीन टी एंड एस फ्लोर। देखिए टी और एस की कंडीशन हम लोग यहाँ पर लिख ही चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोर के बारे में और लिख देते हैं। ठीक है, नॉट मोर वन फ्लोर, शॉर्ट में लिख लेते हैं नॉट मोर वन फ्लोर। इस कंडीशन को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टी और एस के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना आप लोगों ने पहले, बस इस कंडीशन को इसके साथ मर्ज करके लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। बिटवीन टी एंड एस फ्लोर, आर वर्क्स इन बीओआई एंड लिव्स इमीडिएटली अबव पी फ्लोर। पी के जस्ट ऊपर कौन रहेगा? आर वाला रहेगा। एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट का टाइम दीजिए जरा। ये क्या हो गया इसमें? ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? ठीक है, कहां तक हम लोगों ने नोट कर लिया था? देखिए कहां तक हम लोगों ने नोट किया था, ये नॉट मोर देन वन फ्लोर। ठीक, अच्छा अब आगे देखते हैं। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? आर वर्क्स इन बैंक ऑफ इंडिया एंड लिव्स इमीडिएटली अबव पी फ्लोर। पी के जस्ट ऊपर आर रहता है जो बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है। पी के जस्ट ऊपर आर रहता है जो बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है, यही तो कहना चाह रहा है। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया वाला पर्सन ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आर के बारे में भी बोला इसने, आर बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है और पी के जस्ट ऊपर रहता है, तो पी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। पी के जस्ट ऊपर आर जो बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है। क्लियर हो गई इतनी चीज? ठीक है, समझ में आ गई ये कंडीशन? चलिए इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्टली हम लोग प्लेस कर सकते थे। ठीक, अभी हम लोगों ने पूरी पजल रीड कर लिया, अब इसे हम दोबारा बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, बस एक ही बार देखना होता है, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज के लिए। ठीक है, अच्छा ये हम लोग की सॉल्व हो गई है। ठीक, मतलब ये कंडीशन सारी हम लोगों ने नोट कर लिया है। ठीक है, अब प्लेस करते हैं। देखिए अब देखना, देखिए ये हमारा टी है, ये हमारा टी है। अच्छा टी के साथ देखिए कोई और कंडीशन लिंक कर सकते हैं? हाँ, देखिए ये दिया है कि टी और एस के बीच में कोई भी पर्सन नहीं होगा। ठीक है, टी और एस के बीच में कोई भी पर्सन नहीं होगा। तो देखिए अब टी और एस के लिए देखिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बच रही है। अभी मैंने बताया था जब ये वाली कंडीशन नोट की थी, तो देखिए एस हो सकता है यहाँ पर आ जाए, तब भी हम बोल देंगे कि टी और एस के बीच में कोई नहीं है। ठीक, और उसने क्या बोला है कि टी और एस के बीच में एक से ज्यादा फ्लोर नहीं होने चाहिए। उसने ये बोला है ना कि टी और एस के बीच में नॉट मोर वन फ्लोर, एक से ज्यादा फ्लोर नहीं होनी चाहिए। तो टी और एस के बीच में एक से ज्यादा फ्लोर या तो एक भी नहीं होगा या फिर मिनिमम एक फ्लोर होगा। तो एस हमारा यहाँ पर आ सकता है, समझ रहे हैं? या तो एस यहाँ पर आएगा या एस यहाँ पर आएगा। समझ में आ गई बात? देखिए अगर एस यहाँ पर आएगा तो ये एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि टी और एस के बीच में कोई भी पर्सन नहीं होगा, मतलब कोई भी नहीं रहता है। टी और एस के बीच में नो वन, मतलब कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, तो एस के लिए देखिए ये कंडीशन बन रही है और ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसको चेक करके देख लेते हैं कौन सी कंडीशन हम लोग की फिल होगी। ठीक, ये चीज आप लोगों को जो मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, ये आपको लिख के नहीं देखनी है आपकी रफ सीट में, आपको फिंगर रखते हुए चेक करते हुए जाना है। ठीक है, फिंगर रख रख के प्लेस करके देख लीजिएगा रफ सीट में, आपको पता चल जाएगा कौन सी कंडीशन कैंसिल हो रही है। ठीक, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। मैं पहले वो वाली कंडीशन उठाऊंगा जो कैंसिल हो रही होगी। ठीक, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगर सपोज मैं टी को एस को यहाँ पर रखता, ठीक, अगर मैं सपोज एस को यहाँ पर रखता, ठीक है, तो अब ये वाली कंडीशन को लिंक करिए एस के साथ। दूसरी कंडीशन कौन सी दी है? ये वाली दी है कि एस और यू के बीच में जितने फ्लोर हैं उतने ही एस और बी के बीच में होनी चाहिए फ्लोर। ठीक है, फ्लोर के बारे में बोला है, तो एस और वी के बीच में देखिए एक फ्लोर है, तो एस और यू के बीच में एक ही फ्लोर होना चाहिए, एस और यू को, तो यू हमारा यहाँ पर आएगा इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक, अच्छा अब यू और एस के बीच में उसने क्या बोला था? दो फ्लोर होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन हम लोग की सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर? देखिए एस को अगर मैंने यहाँ पर प्लेस किया तो फिर उसके बाद ये कंडीशन लिंक थी एस के साथ कि एस और यू के बीच में जितने फ्लोर हैं उतने ही एस और बी के बीच में होनी चाहिए। तो देखिए एस और बी के बीच में कितने फ्लोर हैं? एक ही फ्लोर है ना, बी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, तो एक ही फ्लोर है ना बीच में। तो इस कंडीशन के हिसाब से एस और यू के बीच में भी एक ही फ्लोर होना चाहिए, तो मैंने एस और यू के बीच में एक फ्लोर छोड़ के यू को यहाँ पर रख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर रखा तो ये वाली कंडीशन हम लोग की फेल हो गई। भाई इसने क्या बोला था? यू और एस के बीच में दो फ्लोर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही फ्लोर आ रहा है। समझ में आई बात? मतलब एस हमारा यहाँ पर नहीं होगा, एस को मैं यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता। समझ में आई बात? ठीक है, इस तरीके से बस चेक करते हुए देखना है, ये बात आपको फिंगर रखते अपनी रफ सीट में देख लेना है। ठीक है, समझ में आगे बात? तो क्लियर सी बात हो गई कि एस हमारा कहाँ पर आएगा? एस डेफिनेट सी बात है, एस हमारा यहीं पर आएगा। ठीक, अब देखिए अब इस कंडीशन को लिंक करिए, एस और यू के बीच में जितने हैं उतने ही एस और बी के बीच में फ्लोर है। ठीक है, तो एस और बी के बीच में कितने फ्लोर है? एक दो फ्लोर है, ये फ्लोर है, एस और बी के बीच में दो फ्लोर हो गए, तो एस और यू के बीच में दो फ्लोर रख देते हैं, एस और यू के बीच में, मतलब दो फ्लोर छोड़ के यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, दो फ्लोर छोड़ के यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, एस और यू के बीच में दो फ्लोर हो गए, और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, एस और यू के बीच में जितने फ्लोर है उतने ही एस और बी के बीच में। क्लियर हो गई बात? चलिए ये वाली भी यूज हो गई, ये वाली भी यूज हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात?
अब देखते हैं किसको प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए यू के साथ, अच्छा ये वाली कंडीशन भी यूज हो गई, इसको हटा देते हैं। अब देखिए यू के साथ कौन सी कंडीशन दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है। यू के जस्ट नीचे क्यू रहता है, ठीक है, ये बताया था ना उसने कि क्यू के जस्ट ऊपर यू रहता है, ठीक है। तो यू के यू यहाँ पर है तो क्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, ठीक। अच्छा अब देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है कि टी और एस के बीच में कोई भी नहीं रहता है, तो टी और एस के बीच में ये फ्लोर खाली है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहेगा ना, नो वन, कोई भी नहीं आएगा, मतलब एक एम्प्टी फ्लोर, एक वैकेंट फ्लोर हमें ये मिल गया, ठीक। अच्छा अब देखिए यू यहाँ पे आ ही चुका है ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर तो बैंक आना ही आना है, और यहाँ पर वी आ चुका है, यहाँ पर भी बैंक आने आना है, तो एक फ्लोर कौन सा पूरा पूरा खाली बच रहा है, एक ये वाला फ्लोर खाली बच रहा है। ये तीनों वैकेंट फ्लोर हम लोग को मिल गए हैं, समझ में आ गई बात। ये वाला फ्लोर वैकेंट होगा, फिफ्थ वाला फ्लोर वैकेंट होगा और थर्ड वाला फ्लोर वैकेंट होगा, ठीक है। अब बस बैंक बचा, इसको प्लेस कर देते हैं और ये पजल हम लोग की सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए कौन सी कंडीशन बची हुई है, सारी कंडीशन हम लोग की यूज हो गई, बस ये वाली कंडीशन बची है। तो देखिए क्या बोला है कि यू ओबीसी से बिलोंग नहीं करता है, मतलब यू जो पर्सन है वो ओबीसी में वर्क नहीं करता है। तो यू अगर ओबीसी में वर्क नहीं करता है तो जो पर्सन बचा हुआ है भाई ओबीसी में वर्क करेगा, तो सीधी सी बात है ओबीसी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब जो एक बैंक बची हुई है वो देख लीजिए कौन सी बैंक बची हुई थी, कौन कौन सी बैंक थी हम लोग की, बीओआई, बीओपी, एसबीआई। अच्छा एसबीआई नहीं आई हम लोग की, तो एसबीआई हमारी यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आ गई बात, और ये पजल हम लोग की सॉल्व हो गई है, ठीक। समझ में आई, ठीक है, अच्छी पजल थी, ठीक है। बस ये चीज आप लोग को समझने वाली थी कि वहां पे फ्लोर दिया होता है, ये बस आपको बैक एंड फ्लोर में ये चीज आपको ध्यान देनी है कि फ्लोर के बारे में बोल रहा है या फिर पर्सन के बारे में बोल रहा है, क्योंकि पर्सन के बारे में अगर वो बोलेगा तो कंडीशन वहां पर एक और पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि हो सकता है उन पर्सन के बीच में एक बैक एंड फ्लोर हो जाए, ठीक है। तो बस ये चीज आप लोग को ध्यान में देनी है, और फ्लोर बोले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे फ्लोर काउंट करके उनके बीच में जितना ही बोला है उतने फ्लोर को प्लेस कर दो, ठीक। समझ में आ गई बात, ये पजल हम लोग की सॉल्व हो गई। अब इस पे बेस जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स एट ओबीसी बैंक। तो मार्क कर दीजिए कौन सा है ओबीसी बैंक वाला, कौन सा पर्सन है, ये बी ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द 9th फ्लोर। 9th फ्लोर पर कौन रहता है, तो देख लेते हैं 9th फ्लोर पर कौन है, पी, जो यूको बैंक में काम कर रहा है। तो पी दिया है, पी तो नहीं दिया है, द वन हु वर्क्स इन यूको बैंक, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। जब भी ये ट्रू या फॉल्स करने वाले आए आपके पजल में, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब भी ये ट्रू या फॉल्स चेक करने वाले आए तो आप ऊपर से चेक करना मत शुरू करिए, आप नीचे से चेक करना शुरू करिए, ठीक है। लास्ट से स्टार्ट करिए, लास्ट वाले को पहले चेक करिए, लास्ट वाली जो आपका ऑप्शन है उसके बाद उसके ऊपर वाला उसके ऊपर, इस तरीके से चेक करिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है ना, वो बच्चों के दिमाग के साथ खेलता है। वो हमेशा इस टाइप में जो ट्रू या फॉल्स वाला होगा ना उसमें हमेशा लास्ट में जो हमारा सही आंसर होगा उसको लास्ट में प्लेस करता है। बच्चे क्या करते हैं ऊपर से काउंट करना शुरू करते हैं, तो इतना टाइम उनका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो बस आप लोग को भी एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलना है, आपको क्या करना है, नीचे से काउंट करना शुरू करो, ठीक है। तो देखिए अब नीचे वाला चेक करते हैं सबसे पहले, नो वन लिव्स बिलो एस फ्लोर, एस के नीचे कोई नहीं रहता। अच्छा हमें देखना क्या है, कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब हमें फॉल्स देखना है। और ये क्या बोल रहा है, नो वन लिव्स बिलो एस फ्लोर, एस के नीचे कोई नहीं रहता है, तो देख लेते हैं। एस के नीचे तो भाई 2 लोग रह रहे हैं, और ये बोल रहा है एस के नीचे कोई नहीं रहता है, मतलब यही हमारा मिल गया, देखिए डायरेक्टली यही हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसने यही पूछा ना कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब कौन सा फॉल्स है, तो यही हो गया। देखा, इसीलिए मैंने बोला था कि हमेशा लास्ट से चेक करना शुरू करना है आप लोगों को, ठीक है, जब भी आपका ट्रू या फॉल्स वाला चेक करने के लिए आए, ठीक। अब बाकी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो इतना टाइम उन लोगों का वेस्ट होगा, और आप क्या करेंगे, डायरेक्टली वाला टिक करेंगे और आगे मूव कर देंगे, ठीक। समझ में आ गई बात। तो ये थी हम लोग की पजल, बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आप लोग बताते नहीं कमेंट करके कि कैसा लग रहा है, ठीक है। जो भी आप लोग को अगर कोई गलती लग रही है तो वो आप लोग बताइए, उसको इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई कमी लग रही है तो उसको बोलिए, उसको इंप्रूव करेंगे, ठीक। तो चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।